हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, आज हम लोग कुछ एमसीक्यूज देखेंगे फार्माकोपिया पे। जैसा कि एग्जामिनेशन की डेट अनाउंस्ड हो चुकी है और एग्जाम में मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन या वन वर्ड क्वेश्चन से पूछे जाएंगे, तो उसी सेगमेंट में देखें कि फार्माकोपिया से रिलेटेड क्या क्या क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। इसमें पहला देखें क्वेश्चन क्या है, द फर्स्ट एडिशन ऑफ आईपी वाज पब्लिश्ड इन। तो पहला एडिशन आईपी का कब पब्लिश हुआ, तो देखा जाए जब पहले एडिशन की हम लोग बात करते हैं कि पहला एडिशन पब्लिश कब हुआ, तो पहला एडिशन पब्लिश हुआ 1955 में। ठीक है, टोटल 8 एडिशन आईपी के पब्लिश हो चुके हैं, ये हमको याद होना चाहिए। पहला एडिशन 1955 में है, फिर दूसरा एडिशन जो हम लोगों का है 1966 में है, फिर 85 में है और फिर 96 में है। ठीक, उसके बाद 2007 में पब्लिश हुआ, फिर 2010 में, फिर 2014 और फिर 2018। तो टोटल देखा जाए 1 2 3 4 5 6 7 8 टोटल 8 एडिशन पब्लिश हुए। ये भी याद होना चाहिए कि अब तक 8 एडिशन आईपी के पब्लिश हो चुके हैं। इसमें सबसे पहला 1955 और सबसे लेटेस्ट जो बात करें वो है 2018। ठीक है, इसका ऑप्शन क्या होगा, डी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखा जाए, ब्रिटिश फार्माकोपिया वाज कम इन ईयर। किस ईयर में ब्रिटिश फार्माकोपिया आया, तो ये देखा जाए 1864 1864 में पहली ब्रिटिश फार्माकोपिया पब्लिश्ड हुई। इसका आपको आंसर याद होना चाहिए, इसका ऑप्शन हो गया डी। अब थर्ड क्वेश्चन देखा जाए, यूएसपी स्टैंड फॉर। यूएसपी किस लिए स्टैंड करेगा, तो इसमें 4 ऑप्शन दिए गए हैं। आपको पता होना चाहिए कि जब भी देखा जाए कि जो भी ऑफिशियल कंपेंडिया हैं वहां पे पी का मतलब होता है फार्माकोपिया, तो पी का मतलब हो गया फार्माकोपिया। तो यहां तो पी समझ में आ गया, और जो प्रीफिक्स में लगता है वो प्रीफिक्स में होता है कंट्री नेम, कंट्री का नेम। यूएस का मतलब हो गया यूनाइटेड स्टेट, तो यहाँ पे हो गया द यूनाइटेड स्टेट फार्माकोपिया। ठीक, इसी तरह से अगर बीपी है तो पी फॉर स्टैंड फॉर फार्माकोपिया एंड बी ब्रिटिश। इसी तरह से आईपी है तो पी स्टैंड करेगा फार्माकोपिया के लिए और प्रीफिक्स कंट्री नेम है तो आई से हो गया इंडिया। इसी तरह से ईपी है अगर तो पी फार्माकोपिया, ई यूरोपियन फार्माकोपिया। ठीक है, तो इस तरह से जब भी पी को याद रखना है कि दैट इज अ फार्माकोपिया और उसके जो प्रीफिक्स में जो वर्ड होगा उससे हम लोग आइडेंटिफाई करते हैं कंट्री नेम। तो इसी तरह से आईपी, बीपी, यूएसपी। तो आईपी स्टैंड फॉर इंडियन फार्माकोपिया, बीपी ब्रिटिश फार्माकोपिया एंड यूएसपी स्टैंड फॉर द यूनाइटेड स्टेट फार्माकोपिया। इसका ऑप्शन हो देखें, फर्स्ट यूएस फार्माकोपिया वाज पब्लिश्ड इन, यूएस मींस यूनाइटेड स्टेट, देन यूएसपी। तो पहली यूएसपी देखें जो पब्लिश हुई वो 1820 में पब्लिश हुई, जो कहा जाता है कि 15/12/1820 यानी दिसंबर में पब्लिश हुई थी। पहले यूएसपी आती थी, अब हम लोग देखें तो यूएसपी -NF भी लिखा होता है, यानी यूएसपी के साथ नेशनल फॉर्मूलरी अटैच हो गया है, ज्वाइन हो गया है। और ये जो यूएसपी NF के साथ ज्वाइन हुआ है ये 1974 यानी 1974 में इन्होंने ज्वाइन हुआ। अब 1974 के बाद अब जो रिसेंट हम लोग लिखते हैं दैट इज यूएसपी NF लिखते हैं। ठीक है, तो ये भी आपको याद होना चाहिए, क्वेश्चन भी पूछा जा सकता है कि व्हेन यूएसपी ज्वाइन विद द नेशनल फॉर्मूलरी, तो 1974। तो ये अभी आपको याद होना चाहिए। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, फर्स्ट नेशनल फॉर्मूलरी वाज पब्लिश्ड इन। तो पहली नेशनल फॉर्मूलरी कब पब्लिश्ड हुई ये देखा जाए तो पहली नेशनल फॉर्मूलरी पब्लिश्ड हुई थी 1960 में। ये 1960 में पहली नेशनल फॉर्मूलरी पब्लिश्ड हुई, तो 1960 पहली, फिर सेकेंड नेशनल फॉर्मूलरी आई 66 में, थर्ड आई 79 में, फोर्थ आया 11 में, फिर 60। तो टोटल 5 एडिशन आपके पब्लिश्ड हो चुके हैं, जैसे आईपी के 8, इसी तरह से नेशनल फॉर्मूलरी के 5, जिसमें सबसे पहला 1960 और जो सबसे लेटेस्ट है वो है 2016। तो ये हम लोगों को याद होना चाहिए कि नेशनल फॉर्मूलरीज पहली बार 1960 में आया और जो लेटेस्ट है वो 2016 नेशनल फॉर्मूलरीज हैं।
तो ये हम लोगों को पता होना चाहिए। तो इस क्वेश्चन का जो आंसर होगा वो आंसर होगा ए। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ऑफिशियल कंपेंडिया? इसमें से कौन सा ऑफिशियल कंपेंडिया है? तो ऑफिशियल कंपेंडिया के बारे में थोड़ा सा मैं बता दूं कि जब बात की जाती है किसी भी बुक की, तो बुक को कहा जाता है कि हमारे पास नॉन ऑफिशियल होते हैं और एक होते हैं ऑफिशियल। ऑफिशियल और नॉन ऑफिशियल का जो डिफरेंस है, ऑफिशियल बुक उनको कहते हैं जो गवर्नमेंट किसी अथॉरिटीज को असाइन करे, उसको पब्लिश करे, उसको हम लोग कहते हैं ऑफिशियल बुक। यानी अगर इंडियन रिस्पेक्ट में बात करें तो इंडियन गवर्नमेंट जो बुक्स पब्लिश करेगी उसे हम लोग कहते हैं ऑफिशियल कंपेंडिया। अब इंडियन गवर्नमेंट बुक नहीं पब्लिश करती, इंडियन गवर्नमेंट क्या बनेगी, एक कमेटी या कमीशन बनाएगी जो हम लोग के पास आईपीसी है, और इस कमेटी या कमीशन जो आईपीसी है इसका काम होगा कि बुक को पब्लिश करना। तो हर कंट्री जो कंट्री बुक पब्लिश करती है उसे हम लोग कहते हैं ऑफिशियल, और जो किताबें इंडिविजुअल पर्सन पब्लिश करता है उसको हम लोग कहते हैं नॉन ऑफिशियल। तो यहाँ पे देखें, ब्रिटिश फार्माकोपिया, इंडियन फार्माकोपिया, यूनाइटेड स्टेट फार्माकोपिया, इसको ब्रिटिश गवर्नमेंट पब्लिश करती है, इसको इंडियन गवर्नमेंट पब्लिश करती है, इसको यूनाइटेड स्टेट गवर्नमेंट पब्लिश करती है। तो तीनों को गवर्नमेंट पब्लिश कर रही है, तो यहाँ पे जो ऑप्शन होगा ऑफिशियल कंपेंडिया का, दैट इज ऑल ऑफ द एबव। ठीक है, तो यहाँ पे ऑल ऑफ द एबव लेके चलेंगे, सारे हमारे क्या है, ऑफिशियल। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, इंडियन फार्माकोपिया कमेटी वॉज कंस्टिट्यूटेड। कमेटी कब कंस्टिट्यूट की गई? तो जो कमेटी कंस्टिट्यूट की गई वो 1948 में कंस्टिट्यूट की गई। ठीक है, तो इसका ऑप्शन हो गया ए। इंडियन फार्माकोपिया कमीशन वॉज कंस्टिट्यूटेड। अब इसका देखा जाए तो ये कंस्टिट्यूट किया गया 2002 में। अब ये थोड़ा सा आप लोगों को याद रखना है कि आईपीसी स्टैंड फॉर कमेटी एंड कमीशन। तो सबसे पहले कमेटी थी, इसको फिर किसमें कन्वर्ट कर दिया गया, कमीशन में इसको, और ये कमीशन में कन्वर्ट किया गया 2002 को। और तो कमेटी से कमीशन क्यों कन्वर्ट हुआ, क्या कमेटी और कमीशन में डिफरेंस है, इसका मैंने एक लेक्चर बना रखा है इंडियन फार्माकोपिया पे, आपको डिस्क्रिप्शन लिंक पे मिल जाएगा, वहां से आप इसकी डिटेल जानकारी ले सकते हैं। बस याद रखना है 1948 में कमेटी और 2002 में कमीशन। सेंट्रल इंडियन फार्मास्यूटिकल लेबोरेटरी सीआईपीएल सिट्यूटेड एट, ये कहां पे सिट्यूटेड है, दैट इज गाजियाबाद। ये हम लोग को याद होना चाहिए क्योंकि यहीं पे आईपीसी कमीशन, यहीं पे फार्माकोपिया में अमेंडमेंट सुधार, यहीं पे फार्माकोपिया के बाद पे काम होता है और पब्लिश होता है निस्केर दिल्ली में। तो ये आपको पता होना चाहिए कि सेंट्रल इंडियन फार्मास्यूटिकल लेबोरेटरी सीआईपीएल कहां है, गाजियाबाद उत्तर प्रदेश में। लेटेस्ट एडिशन आईपी पब्लिश्ड एट। अब लेटेस्ट एडिशन जो वही बात आ गई 2018 में हम लोगों का लेटेस्ट एडिशन पब्लिश होगा, तो इसका आंसर हो जाएगा डी। इंडियन फार्माकोपिया 2018 पब्लिश्ड इन। अब ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि इंडियन फार्माकोपिया 2018 कितने वॉल्यूम में पब्लिश हुआ। तो ये हम लोगों को याद होना चाहिए कितने वॉल्यूम में पब्लिश हुआ है, तो 4 वॉल्यूम में पब्लिश्ड है। ठीक, तो ये वॉल्यूम भी पूछा जा सकता है कि कितने लेटेस्ट का, तो याद रखिए लेटेस्ट का आपका सबका पता होना चाहिए कितने वॉल्यूम में है, लेकिन एटलीस्ट लेटेस्ट का पता होना चाहिए कि जो लेटेस्ट आईपीआई है 2018 वो कितने वॉल्यूम में है, 4 वॉल्यूम में। तो ये आपका फार्माकोपिया से रिलेटेड एमसीक्यूज थे। ये आपके एमसीक्यूज आपको हर चैप्टर वाइज एमसीक्यूज आने चाहिए, और इन्हीं एमसीक्यूज को शॉर्ट फॉर्म में भी फिलिंग द ब्लैंक्स में कन्वर्ट किया जा सकता है, 1 वर्ड में क्वेश्चन में कन्वर्ट किया जा सकता है। जैसे अगर कहा गया कि इंडियन फार्माकोपिया 2018 पब्लिश्ड इन डैश वॉल्यूम, तो अब क्या लिखना होगा यहाँ पे 4। फर्स्ट एडिशन आईपी पब्लिश्ड इन डैश, तो आपको क्या लिखना होगा 1955। इसी तरह से क्वेश्चन इस तरह से लिखा जा सकता है इन डैश फर्स्ट एडिशन आईपी पब्लिश्ड, तो यहाँ पे क्या लिखना होगा 1955। तो एमसीक्यूज अगर आपको करेक्ट आंसर आए तो 1 वर्ड में भी आप उसका अच्छे से आंसर दे सकते हैं, फिल इन द ब्लैंक्स में भी इसका आंसर आप दे सकते हैं। कोई भी डाउट, कोई भी क्वेरीज हो तो मुझे कमेंट बॉक्स में लिखिए। थैंक यू।